नमस्कार दोस्तों, बुलबियरन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत दुनिया की फार्मेसी के संबंध में। जेनरिक दवाओं में वैश्विक लीडर। मानचित्र के बाईं ओर भारत को विशेष रूप से जेनरिक्स में विश्व लीडर बताया गया है। वैश्विक टीकों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता भारत दुनिया के 60% से अधिक टीके की आपूर्ति करता है। ये वैश्विक स्वास्थ्य पहल में एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है। अमेरिका को आपूर्ति। भारत अमेरिका की 40% जेनरिक दवाओं का स्रोत है। यह अमेरिका की स्वास्थ्य सेवा आपूर्ति श्रृंखला में देश की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 के प्रभाव को दर्शाती है, जिससे वह कानून जिसने भारत और दुनिया के लिए सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई। द लॉ दैट अनलॉक्ड अफोर्डेबल मेडिसिन फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड कहा गया। यह अधिनियम दवा क्षेत्र में उत्पाद पेटेंट से हटकर प्रक्रिया पेटेंट को अपनाने में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। सन 1970 से पहले उत्पाद पेटेंट था। क्या था यह? उत्पाद पेटेंट वह होता है जो अंतिम उत्पाद यानी फाइनल प्रोडक्ट जैसे कि कोई विशेष दवा अणु को सुरक्षा प्रदान करता है, भले ही उसे बनाने की विधि कुछ भी और हो। इसका परिणाम हुआ कि वैश्विक फर्मों का प्रभुत्व, उच्च दवा कीमतें, दवाओं के लिए विदेशी फर्मों पर निर्भरता। प्रक्रिया पेटेंट केवल उत्पाद बनाने की विधि या प्रक्रिया को सुरक्षा प्रदान करता है, न कि उत्पाद को स्वयं। इसका मतलब था कि भारतीय कंपनियों किसी अन्य प्रक्रिया का उपयोग करके वही दवा बना सकती थीं। इसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय फर्मों ने नवाचार किया, कम उत्पादन लागत तथा आत्मनिर्भरता के साथ इस क्षेत्र में कार्य किया। दुनिया की फार्मेसी का जन्म, द वर्ल्ड फार्मेसी इज बॉर्न, भारत में हुआ। भारतीय कंपनियों ने रिवर्स इंजीनियरिंग किया और आम जनता के लिए जीवन रक्षक दवाओं के उत्पादन में वृद्धि की। जेनरिक दवाओं के प्रति स्पर्धा खुली, जिसने भारत और दुनिया भर के दवा कीमतों में नाटकीय रूप से कमी आई। ये स्लाइड कच्चे माल से लेकर अंतिम दवा तक वैश्विक फार्मास्यूटिकल आपूर्ति श्रृंखला को दर्शाती है। यह प्रक्रिया 3 प्रमुख चरणों में विभाजित है। पहली है एक्टिव फार्मास्यूटिकल सामग्री यानी कि एपीआई। क्या होता है? यह दवा का मुख्य चिकित्सीय यौगिक होता है जो बीमारी के इलाज के लिए जिम्मेदार होता है। स्लाइड के अनुसार क्षेत्र में कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल एक चुनौती है, जिसमें 70% चाइना से आयात किया जाता है। फॉर्मुलेशन क्या होता है? एपीआई को अंतिम दवा उत्पादों जैसे गोलियां, कैप्सूल्स या इंजेक्शन में बदलना। भारत इस चरण में एक वैश्विक लीडर है जो इन दवाओं के निर्माण तथा उत्पादन में अपनी शक्ति को दर्शाता है। अनुबंध, अनुसंधान और विनिर्माण सेवाएं क्या होती हैं? यह आउटसोर्सिंग का चरण है जहां कंपनियां अनुसंधान, विनिर्माण और पैकेजिंग के लिए अन्य वैश्विक कंपनियों के साथ अनुबंध करती हैं। निर्मित दवाएं यहां से सीधे अस्पतालों और फार्मेसियों तक पहुंचती हैं। आपूर्ति श्रृंखला से पता चलता है कि जहां भारत दवाओं के निर्माण में मजबूत है, वहीं यह सक्रिय सामग्री यानी कि एपीआई के लिए चीन पर महत्वपूर्ण रूप से निर्भर भी है। यह स्लाइड जेनेरिक दवाओं की शक्ति को दर्शाती है, जो ब्रांड दवाओं की तुलना में उनकी सामर्थ्य और पहुंच को उजागर करती है। स्लाइड दोनों प्रकार की दवाओं की विशेषताओं और कीमतों की तुलना भी करती है। ब्रांडेड मेडिसिन विशेषता यानी लागत, उच्च आरडी लागतें और पेटेंट सुरक्षा शामिल होती है। कीमतें उदाहरणतः 100 गोली की कीमत 100 रुपये। बात करते हैं जेनरिक दवाओं की। लागत, कोई आरडी लागत नहीं होती है, कोई पेटेंट सुरक्षा नहीं होती है। कीमत 10 रुपये की 10 गोलियां।
स्लाइड के अनुसार ब्रांडेड दवा 100 गोली की तुलना में जेनरिक दवा 10 गोली की कीमत में 90% की कमी होती है, यानी कि ये 10 रुपये की 100 गोलियाँ मिलती हैं। यह जेनरिक दवाओं के पीछे एक मुख्य सिद्धांत को जोड़ देती है: सस्ती कीमतों के मध्य से सभी के लिए स्वस्थ सेवा का बेहतर पहुंच प्रदान करना। यह स्लाइड भारत के वैश्विक फार्मास्यूटिकल महत्व को दर्शाती है। वैश्विक लीडर: भारत को जेनरिक दवाओं में वैश्विक लीडर के रूप में दर्शाया गया है। टीकों की आपूर्ति: भारत दुनिया के 60% से अधिक टीकों की आपूर्ति करता है। अमेरिका को आपूर्ति है 40% की जेनरिक दवाओं की आपूर्ति का भी एक मुख्य स्रोत है। भारतीय पेटेंट सन 1970 में ये स्लाइड बताती है कि इस कानून ने भारत और दुनिया के लिए सस्ती दवाओं का रास्ता खोल दिया। अब बात करते हैं इसके प्रभाव की। भारतीय कंपनियों ने जीवन रक्षक दवाओं के उत्पाद को बढ़ाया। जेनरिक दवाओं के लिए प्रतिस्पर्धा खुली, जिससे दुनिया भर में कीमतों में नाटकीय रूप से कमी आई। जेनरिक और जटिल फॉर्मुलेशन: यह स्लाइड भारत के फार्मा उद्योग के वर्तमान और भविष्य के फोकस को दर्शाती है। जेनरिक आधारशिला: कम मार्जिन, उच्च वॉल्यूम, स्थिर विकास, वैश्विक नेतृत्व। यह भारत की मजबूती को दर्शाती है। जटिल फॉर्मुलेशन: उच्च मार्जिन, कम वॉल्यूम, इसमें बायोलॉजिक्स, लिपोसोमल इंजेक्शन, सांस की दवाएं आदि शामिल हैं। यह भारत की भविष्य की विकास रणनीति है। केस स्टडी: बायोकॉन। स्लाइड में बायोकॉन का एक केस स्टडी भी है जो बायोलॉजिक्स में भारत का अग्रणी है। यह जेनरिक दवाओं से आगे बायोसिमिलर पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रॉफिट मार्जिन्स: जेनरिक यानी 20% की तुलना में जटिल फॉर्मुलेशन बायोसिमिलर अधिक मार्जिन देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली एक फिर रोचक और जानकारी से भरी वीडियो के साथ में हम आपके से फिर मिलते हैं। नमस्कार।